बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीएससी क्लास, ये हमारे क्वेश्चंस हैं। आज हमने स्टार्ट करना है एक्सरसाइज 1.4 को। तो एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करने से पहले मैं आपके साथ कुछ डिस्कस करना चाहता हूँ। एक फार्मूला कि अगर कभी आपके पास ये फार्मूला हमने इसको देख लीजिएगा और कोशिश कीजिएगा इस वीडियो को एंड तक देखें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आगे डिस्कस करूँगा। अभी शुरू में मैं जस्ट एक फार्मूला बताने लगा हूँ। फार्मूला ये है कि लॉग ऑफ, अगर कोई कम्प्लेक्स नंबर मौजूद है आपके पास तो यू कैन राइट इट नेचुरल लॉग ऑफ z मॉड, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ दैट कम्प्लेक्स नंबर प्लस आयोटा टाइम्स थीटा। अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 1 की, इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये सारे का सारा जो है, इसके टोटल हमारे पास 6 पार्ट्स हैं। ये सारे के सारे इसी तरीके से सॉल्व होंगे। मैं इनमें से कुछ रैंडमली क्वेश्चंस आपको करवा देता हूँ, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन देखें, उसने कहा हुआ है लॉग ऑफ, फर्स्ट पार्ट में लॉग ऑफ i इज़ इक्वल टू, प्रूफ करें π/2 आयोटा है। तो सॉल्यूशन में चेक करें इसको कि आपको यहाँ पर z किया दिया हुआ है, ये है z आपके पास, ये जो है ये z है आपके पास। तो पहले आप z लिख लेंगे 0 + 1 आयोटा। ये 0 + 1 आयोटा जो है, अब आपने इसका निकालना है मॉड, क्योंकि दो चीज़ें चाहिए हमें। z मॉड होगा आपके पास रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, और इसकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1। तो z मॉड बिकम्स 1। अब आपने निकालना है थीटा। तो थीटा इज़ इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ रियल पार्ट, सॉरी इमेजिनरी पार्ट ओवर b/a होता है हमारे पास, b/a। तो यहाँ पर देखें ये b/a उस केस में जब z इज़ इक्वल टू a + b आयोटा हो। तो इस केस में हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है 1, रियल पार्ट है 0। तो tan इनवर्स ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 0, दैट इज़ पॉजिटिव इन्फिनिटी। मैंने बताया था अगर पॉजिटिव नंबर डिवाइडेड बाय 0 हो तो π/2 आपने आंसर लिखना होता है। अगर नेगेटिव नंबर ओवर 0 हो तो 3π/2 होता है ये। तो इस तरीके से इसको आप देखें तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी आपके पास, थीटा इज़ इक्वल टू π/2। वी नो दैट, लिखें क्या कि हमारे पास लॉग ऑफ z जो है नेचुरल लॉग ऑफ मॉड प्लस आयोटा थीटा होता है। तो log of z, फार्मूला ये लिख रहे हैं, इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ z मॉड प्लस आयोटा थीटा। वैल्यूज पुट कर दें इसमें, नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस आयोटा π/2। नेचुरल लॉग ऑफ 1 की वैल्यू 0 होती है, प्लस आयोटा π/2 इज़ इक्वल टू आयोटा π/2। ये जो हमने प्रूव करना था लॉग ऑफ, जो वैल्यू थी आपके पास लॉग ऑफ ये जो लॉग ऑफ आयोटा थी हमारे पास, ये वैल्यू बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का एक और पार्ट हम कर लेते हैं। एक और पार्ट में देखें, उसने लॉग ऑफ -5 के बारे में पूछा हुआ है कि ये नेचुरल लॉग ऑफ 5 + π आयोटा होता है। तो लॉग ऑफ -5, यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं।
log of -5, इसको प्रूव करना है। सोल्यूशन यहाँ पर आपको z क्या दिया हुआ है, z है रियल पार्ट -5 प्लस इमेजिनरी पार्ट यहाँ पर 0 होता है। तो सबसे पहले z मॉड निकाल लें, वो इक्वल होगा z मॉड जो है अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, और z मॉड की वैल्यू आपके पास आ गई 5। नाउ थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ इमेजिनरी पार्ट ओवर रियल पार्ट। तो 0 ओवर नेगेटिव वैल्यू। अब देखिए मैं यहाँ पर आपको ये चारों चीज़ें बता देता हूँ दोबारा से, आप ये याद रखना है कि tan इनवर्स ऑफ सम पॉजिटिव वैल्यू डिवाइडेड बाय 0 आ जाए तो यू हैव टू राइट π/2। सम नेगेटिव वैल्यू डिवाइडेड बाय 0 आ जाए तो यू हैव टू राइट 3π/2। अच्छा, अब इसी तरीके से ज़ीरो ओवर पॉजिटिव वैल्यू अगर आ जाए tan इनवर्स के साथ तो इट्स आंसर इज 0। और अगर tan इनवर्स ऑफ 0 ओवर नेगेटिव वैल्यू आ जाए तो इट्स आंसर इज π। ये एक्चुअली कैसे हैं, देखें tan इन्फिनिटी होता है π/2 पे, पॉजिटिव इन्फिनिटी, और 3π/2 पर होता है नेगेटिव इन्फिनिटी। यानी कि y पार्ट पॉजिटिव और नीचे 0, तो y पार्ट पॉजिटिव यहाँ पर होता है और नीचे 0। इस केस में देखें ज़रा, y पार्ट नेगेटिव है, ऊपर y होता है ना, tan इनवर्स एक्चुअली क्या होता है, tan इनवर्स y ओवर x। tan इनवर्स आपके पास y ओवर x होता है। तो 0 ओवर पॉजिटिव वैल्यू अगर आ जाए तो 0 डिवाइड बाई ये नीचे x वैल्यू होती है, यानी कि y 0 और x पॉजिटिव, तो ये लाइन होती है y 0 और x पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर एंगल जो बनेगा वो 0 डिग्री बनेगा। y 0 और x नेगेटिव हो तो y 0 और x नेगेटिव अलॉन्ग दिस लाइन होता है। तो ये एंगल जो होता है ये यहाँ से यहाँ तक का एंगल ये π डिग्री है। तो इसका आंसर आप लिखेंगे π। इट इम्प्लाइज आपके पास आंसर आ गया कि log ऑफ -5 ये वैल्यू थी इज इक्वल टू log of -5 नेचुरल log ऑफ मॉड कितना है 5 प्लस आयोटा पाई। और यही हमने प्रूव करना था जो क्वेश्चन में उसने हमें दिया। थोड़े से डिफ़िकल्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं, लाइक दिस। इसमें क्या है, ये रियल पार्ट दिया और -√3/2 आयोटा इमेजिनरी पार्ट। तो इसका हमने आगे ये बनाना है -1/2 -√3/2 log ऑफ -1/2 -√3/2 आयोटा। तो सॉल्यूशन के केस में आपको सबसे पहले काम ये करना होता है कि इसको z ले लें, -1/2 -√3/2
2 आयोटा। तो z मॉड इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा -1/2 का स्क्वायर प्लस -√3/2 का स्क्वायर और इस पूरे पर स्क्वायर रूट। दिस बिकम्स 1/4 प्लस 3/4 और ये पूरे का पूरा बन गया 4/4 इज इक्वल टू 1 का अंडर रूट 1 होता है। तो यहाँ पर आप लिख देंगे z मॉड की वैल्यू आपके पास आ गई है 1। क्लियर हुआ। अब हमने इसके साथ क्या कैलकुलेट करना होता है, थीटा। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ इमेजिनरी पार्ट -√3/2 ओवर रियल पार्ट -1/। अब पहली बात देखें कि ये दोनों वैल्यूज़ क्या है, नेगेटिव। अक्सर यहाँ से नेगेटिव, ये नेगेटिव से हम कैंसिल तो करते हैं, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा आप ये देख लिया करें कि ऊपर वाली वैल्यू है y की और नीचे वाली वैल्यू x की है। अगर कार्टेशियन में बात करें तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये भी नेगेटिव है, ऊपर वाली नीचे भी नेगेटिव है। तो दोनों वैल्यू y और x नेगेटिव कहाँ होते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में से। अब जो भी हमारे पास आंसर आएगा कैलकुलेटर से, इसको हम अगर ये सिंप्लीफाई कर दें तो दिस बिकम्स tan इनवर्स ऑफ √3 बचेगा सिर्फ। अब कैलकुलेटर से जब आप इसको √3 को सॉल्व करेंगे तो tan इनवर्स ऑफ √3 ये आपके पास आएगा 60 डिग्री। थीटा की वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री कह दें, या फिर उसको आप कह दें π/3। तो जब ये π/3 आपके पास आ जाएगा तो इसमें अब आपने वैल्यू ऐड या सब्ट्रैक्ट करनी होती है। कौन सी वैल्यू आप इसमें ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे, देखें ये यहाँ से यहाँ तक का एंगल कितना है, पाई एंगल है। अब जो प्रिंसिपल जो टैन होता है, प्रिंसिपल टैन, उसमें एक चीज़ का ख्याल रखते हैं हम, ये प्रिंसिपल आर्गूमेंट की बात करेंगे। यहाँ पर स्मॉल टी की बजाय कैपिटल टी आप यूज़ करें, ठीक है। अच्छा, प्रिंसिपल टैन जो होता है उसकी वैल्यू पाई से बड़ी नहीं होती है। प्रिंसिपल टैन को कैपिटल ARG ऑफ Z भी लिखते हैं। ये जो प्रिंसिपल आर्गूमेंट ऑफ Z, पाई से बड़ी वैल्यू नहीं आनी चाहिए, तो और -पाई से ज़्यादा छोटी वैल्यू ना आए। इसकी प्रिंसिपल आर्गूमेंट की जो डोमेन होती है वो होती है लेस देन इक्वल टू पाई और ग्रेटर देन -पाई। ये बात याद रखनी है आपने, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा, अब ये देखें यहाँ से यहाँ तक का एंगल वो -पाई है, तो आपने क्या करना है, -पाई में से ये वाला एंगल सब्ट्रैक्ट कर देना, तो यू विल गेट द एंगल फ्रॉम हेयर टू हेयर, वो हमारा एंगल हो। यानी कि इसमें आपने -पाई सब्ट्रैक्ट कर देना और थीटा आपके पास आ जाएगा इस केस में, थीटा इज इक्वल टू -2 π/3। तो ये प्रिंसिपल आर्गूमेंट यहाँ पर उसने हमें डील कर दिया। अच्छा, जो पहले वैल्यू हमने निकाली है उसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम था ही नहीं, ठीक है, वो तो डायरेक्ट वैल्यू निकल आएगी। ये प्रिंसिपल आर्गूमेंट ही था, ठीक है। कैपिटल टी कर लें इसको भी कैपिटल टी कर दें, क्योंकि उसमें हमें चेंज नहीं करना पड़ा। तो ध्यान हमें रखना पड़ा उस वैल्यू में जहाँ पर हमने उसके कोऑर्डिनेट्स को देखा और कोऑर्डिनेट्स को देख के उसे हमने चेंज करना पड़ा। तो इट इम्प्लाइज ये जो फंक्शन था आपके पास log ऑफ -1/2 -√3/2 आयोटा
ये इक्वल बन जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ, इसकी वैल्यू 1 आई है, 1 प्लस आयोटा थीटा की वैल्यू -2/3 पाई। लॉग ऑफ 1 की वैल्यू 0 होती है, तो ये बन जाएगा आपके पास -2π/3 आयोटा एंड दिस इज प्रूफ्ड। इस एक्सरसाइज के ये जो 6 पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 1 के, ये सारे के सारे बिल्कुल ऐसे ही करने हैं आप लोगों ने, ठीक है। और इसको कंप्लीट करके नोट्स मुझे सबमिट करवाएं, क्लास पूरी M3 M4, एंड देन हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 कि ये किस तरीके से हमने कॉट हाइपरबॉलिक इन्वर्स ऑफ z इज इक्वल टू 1/2 log of z + 1/z - 1, इसको कैसे हम लोग। थैंक यू वेरी मच।